नमस्कार मित्रों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी उपस्थित हैं। आदरणीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। साथ ही सचिव युवा कार्यक्रम श्रीमती मीता राजीव लोचन और विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितेश कुमार मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रोमो वीडियो चलाया जाएगा। मैं आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को प्ले करें। It is time to redefine the role of India's youth, to empower them to drive Vikasit Bharat National Youth Festival 2025, giving the youth a platform to be leaders of Vikasit Bharat, 2000 young visionaries, one historic platform, a direct dialogue with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, nation's brightest innovators and emerging talent, global thought leaders, transformative visions. The Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue, 11th to 12th January 2025, Bharat Mandapam, New Delhi. धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 के बारे में प्रेजेंटेशन करने की कृपा करें। सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात। आज मैं आपके सामने यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा प्रतिवर्ष युवक महोत्सव मनाया जाता है। इस बार युवक महोत्सव को यानी कि यूथ फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाने के लिए हमने आयोजन करा है और इस बार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के रूप में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के रूप में नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। उसका दो उद्देश्य है। एक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश में 1 लाख ऐसे यूथ लीडर डेवलप करना है जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। ऐसे यूथ को विकसित भारत में भी हमें जोड़ना है और लीडर भी बनाना है। दूसरा, विकसित भारत में युवाओं की क्या जिम्मेवारी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना मीन्स विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग है। और मैं उसके और ऑब्जेक्टिव में जाऊँ तो जैसा मैंने आपको बताया, यूथ लीडर और लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, यूथ को अपना विजन शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर शेयर देयर विजन फॉर विकसित भारत। तीसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें ग्लोबल और नेशनल पर्सनालिटीज उसके साथ 2 दिन के लिए रहे, उसके साथ 1 वे में नहीं लेकिन 2 वे में
वो आइडिया शेयर कर पाए। और चौथा है एम्पावर द इंडियन यूथ टू बिकम ड्राइवर्स ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत का ड्राइवर कौन है? तो हम मानते हैं कि विकसित भारत का ड्राइवर वो यूथ ही हो सकता है। और इसलिए यूथ के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूथ के लिए क्या कहा? अटल जी ने कहा, यूथ ही देश की आशा है, युवा ही देश की उम्मीद है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा? युवा की ऊर्जा और उत्साह ही देश को आगे बढ़ा सकता है। हमें देश को आगे बढ़ाना है तो देश की युवाओं की ऊर्जा का सही मायने में इस्तेमाल हो बहुत आवश्यक होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, युवा ही देश को बदल सकते हैं, युवा ही देश को बना सकते हैं। हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत में हमें यंग लीडरशिप विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की तैयार करनी है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें यूथ का सपनों का विकसित भारत क्या है, उसका स्वप्न क्या है विकसित भारत के लिए, वो क्या चाहते हैं, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब यही यूथ ये विकसित भारत बनाने के लिए क्या स्वप्न देखते हैं, उसके स्वप्न का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यानी कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया, बट हम उसको कैसे करेंगे, कैसे कार्यक्रम के रूप में हम इस डायलॉग को आयोजित करेंगे? तो हमने कहा तो हाउ विल वी डू इट, कैसे कार्यक्रम को आयोजित करेंगे? आयोजित करने के लिए आइडेंटिफाई एग्जाम्पली यंग विजनरीज फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। इस कंपटीशन में, इस कार्यक्रम में हम देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश के सभी युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं। कैसे जोड़े? गिव दिस टैलेंट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर विजन बिफोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो देश के कोने कोने से देश के यूथ को हम अपने आइडिया शेयर करने के लिए, अपनी बात करने के लिए दिल्ली में 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में ये देश के युवा अलग अलग थीम के द्वारा आएंगे। कौन सी थीम से आएंगे? तो उसके लिए मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहता हूं कि हम 2 पाथवे तय करा है। एक, देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके। विकसित भारत चैलेंज की कंपटीशन हम कैसे करेंगे ताकि देश के कोने कोने से यूथ उसमें पार्टिसिपेट कर सके? उसमें माय भारत प्लेटफॉर्म पर आके देश के यूथ क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे में पार्टिसिपेट करेंगे एंड विजन डेक पर वो अपनी बात रखेंगे। एक चैलेंज कंपटीशन से एक वर्टिकल निकलेगा, उसकी संख्या होगी 1500 से नियरेस्ट। जो कंपटीशन से पास होके, चैलेंज से पास होके देश के कोने कोने से यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म से क्विज में पार्टिसिपेट करके वहां आएंगे। दूसरा, 1000 यूथ वो सभी स्टेट में
यूथ फेस्टिवल होता है, कल्चरल यूथ फेस्टिवल होता है, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग एक्टिविटी होती है। उसमें से जो निकल के आएंगे वो 1000 में होंगे, और 500 ऐसे पाथ ब्रेकर यूथ होंगे जो देश में कुछ ऐसी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ हो, या तो देश के यूथ आइकॉन के रूप में हमारे सामने उभरे हुए हो। ऐसे 500 यूथ आएंगे। कुल मिला के 2 दिन के लिए देश के 3000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहां 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा। उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, और वहां अलग अलग कंपटीशन से देश से आए हुए हमारे टैलेंट विकसित भारत के लिए अपना आइडिया रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने स्वप्न को साझा करेंगे। ये पार्ट में हम उसको आगे ले जाएंगे। दूसरा, विकसित भारत 2047 एग्जीबिशन रहेगा वहां पर दिल्ली में, एक भारत मंडपम में 2 दिन के कार्यक्रम में एक अच्छा एग्जीबिशन रहेगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी विकसित भारत के लिए, उसके यूथ, उसके आइडियाज, उसके विचार। अलग अलग मिनिस्ट्री विकसित भारत के लिए क्या कर रही है, उसके लिए भी वहां एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत कल्चरल एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग आवर हेरिटेज के साथ जोड़ के देश के विविध कल्चर को दिखाती हुई इवेंट भी होगी, कल्चरल फेस्टिवल एक्टिविटी होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर ये माय भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अभी 2 बात आपके मन में क्लियर हुई। एक, इस बार यंग लीडर डायलॉग के रूप में नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल में भाग देश के कोने कोने से यूथ लेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित चैलेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, स्टेट लेवल के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना होगा। उसमें से कंपटीशन में पास होते 3000 यूथ वो भारत मंडपम में आएंगे। 2 दिन के डायलॉग में नेशनल और इंटरनेशनल आइकॉन लोग, व्यक्ति विशेष लोग के साथ उसको संवाद करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के साथ उसको संवाद करने का अवसर मिलेगा। वहां एग्जीबिशन होगा, वहां हेरिटेज कल्चरल एग्जीबिशन होगा। और जो चैलेंज कैसी की जाएगी, चैलेंज एक्टिविटी कैसी होगी, तो उसमें फर्स्ट स्टेज में हम विकसित भारत क्विज करेंगे 25 नवंबर 2024 टू 5 दिसंबर 2024, यानी कि 25 से 5-10 दिन के लिए देश के यूथ माय भारत प्लेटफॉर्म पर आए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, और विकसित भारत के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, या तो विकसित भारत के लिए जो कंपटीशन हुई है उसमें पार्टिसिपेट करके वो नेशनल लेवल की कंपटीशन में भी आए और प्रधानमंत्री जी के सामने अपना विषय या तो अपना विचार को साझा करे। उसमें क्विज का पार्ट रहेगा। क्विज में क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा? लैंडमार्क अचीवमेंट ऑफ भारत, भारत ने अभी तक 10 साल में जो सिद्धि प्राप्त करी है उसके लिए क्वेश्चंस बैंक के द्वारा क्वेश्चंस रखे जाएंगे, और क्वेश्चंस का रिप्लाई करके अपेक्षा है कि 50 से 1 करोड़
लोग उसमें पार्टिसिपेंट करें, 50 लाख से 1 करोड़ यूथ उसमें पार्टिसिपेंट करके कंपटीशन से निकले। और एक कंपटीशन के बाद स्टेज 2 में क्या करेंगे, तो जो कंपटीशन से सिलेक्ट होंगे वो माय भारत प्लेटफॉर्म पर ही एक ब्लॉग में एक ऐसे उन्होंने जो विचार दिया हो, वो विचार पर अपना एक ऐसे के रूप में विचार साझा करेंगे। ब्लॉग में एक अच्छा अपना विचार रखेंगे और उसके लिए भी हमने थीम तय करी है। 10 थीम पर वो अपना ऐसे देंगे और 10 थीम में से टैग फॉर विकसित भारत, विकास भी विरासत भी, एम्पावरिंग यूथ फॉर विकसित भारत, मेकिंग इंडिया द विश्व गुरु, मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, फिट इंडिया मीन्स विकसित भारत, मेकिंग इंडिया द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, मेकिंग इंडिया एनर्जी इफिशियंसी, बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर, एम्पावरिंग वुमेन एंड इंप्रूविंग सोशल इंडिकेटर्स। ऐसे 10 विषय पर वो ऐसे लिखेगा। वो ऐसे का स्टेट लेवल पर असेसमेंट होगा। स्टेट लेवल पर उसका असेसमेंट होने के बाद उसमें से जो सिलेक्ट होगा उसको स्टेट में प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने विचार का, अपनी थॉट का विकसित भारत के लिए। ये विचार देने के बाद वहां स्टेट में से ग्रुप बन के और नेशनल कंपटीशन में आएंगे या तो नेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। देश के हर टाइप की टैलेंट को ऑन बोर्ड लेना है। मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्टेट से जो टैलेंट निकल के आएगी नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेंट करने के लिए, उसके साथ उनका भी वहां पर स्टेट लेवल पर संवाद हो, उसके साथ उसको मिलना हो। ये दल नेशनल लेवल पर आएगा और नेशनल लेवल पर वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर सभी से मिलेंगे, सभी से अपना विचार साझा करेंगे, जहां उसको ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन के साथ भी बातचीत करने का अवसर मिलेगा, संवाद करने का अवसर मिलेगा, उससे प्रेरणा भी मिलेगी। उसमें वो स्वयं अपने में लीडरशिप डेवलप कर पाएंगे, स्वयं लीडर बन पाएंगे। लीडरशिप का कौशल तो उसमें खिले ही खिले, लेकिन उसके साथ वो विकसित भारत में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। यानी कि विकसित भारत की इस यात्रा में यूथ अपना विजन भी शामिल करेंगे। तब जाके हम एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ, मोदी जी ने जब विकसित भारत की बात करी तब 15 अगस्त 2022 में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हम 5 प्रण लेते हैं। एक प्रण विकसित भारत हमारा लक्ष्य, दूसरा प्रण हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे, तीसरा प्रण हम विरासत से प्रेरणा लेंगे, चौथा प्रण हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, पांचवा प्रण हम एक गोल के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक लक्ष्य के साथ देश के 140 करोड़ की जनता आगे बढ़ेंगे। तब जाके हम विकसित भारत के गोल को हासिल कर पाएंगे। उसमें हम एक साथ, यानी कि एक विचार से, सभी के विचार से, सभी के साथ संवाद से जो रास्ता मिलेगा, ये रास्ते से हमें विकसित भारत की ओर आगे बढ़ जाना है। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए इस बार यूथ फेस्टिवल का मॉडल को बदल के हमने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग रखा है। यानी कि हमारा पंचलाइन है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। कंटिन्यूस 12 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा।
11 और 12 जनवरी देश के कंपटीशन से निकले हुए, यानी कि मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो देश के सब टाइप की टैलेंट 11-12 तारीख को दिल्ली में भारत मंडपम में एक साथ मिलके विकसित भारत का अपना विजन प्रधानमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Now the floor is open for questions. I request before asking the question, please introduce yourself and your organization. So, बताएं। सर नमस्कार, MK खान, मैं प्रकाश भारती उर्दू डेली से। सर ये अहम विकास भारत बहुत अच्छा है बाकी बात, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोगों को पता करना, इंफॉर्मेशन देना एक बड़ी प्रक्रिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग भारत मंडपम आएंगे उनका एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? आपका 2 क्वेश्चंस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको कौन बताएगा? एक एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री, और आप सब लोग हमारे पार्टनर हैं। हम सब लोग साथ में मिलके 15 साल से 29 ईयर तक के सभी युवाओं को मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कॉलेज कैंपस में, NSS के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, सभी के द्वारा कंटिन्यूस कैंपेन चलाएंगे ताकि सभी यूथ के संज्ञान में आए कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का कार्यक्रम 11-12 को होना है। उसमें मुझे शामिल होने के लिए मुझे कंपटीशन करना है, और हर बार ये यूथ कंपटीशन पार्टिसिपेंट करने के लिए यूथ फेस्टिवल में आते हैं तो उसकी आर्थिक व्यवस्था भी होती है। 122। Question from my side is that in which language ऐसे competition will be? Any language use in essay and लेटर। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा, सभी लैंग्वेज में अपने अपने स्टेट में अपने अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। 129। I'm Sundareswaran from Dinamani Tamil newspaper. So he told around 50 crore people will participate in this program. So how many students are expected to participate in this program according to you? Please clarify. अभी हमारी अपेक्षा है सभी के लिए ओपन है, करोड़ भी जुड़े, 2 करोड़ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट करे, हम सब लोग जॉइंटली जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे इतनी यूथ ज़्यादा जुड़ पाएंगे। मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोगों का भी कंटिन्यूस सहयोग मिलते रहेंगे। जितना यूथ तक मैसेज एक्सेस होगा, पहुंचाने में हम सफल होंगे, तो यूथ को आज इस टाइप की एक्टिविटी अच्छी लगती है, वो जुड़ते हैं। लेकिन अभी मेरी अपेक्षा है कि 1 करोड़ तक लोग प्राइमरी रूप में जुड़ जाएंगे, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 11-12 तारीख को 1 करोड़ में से छाटते हमें लेके आना है 3000 में। 4। Mansukh sir, I believe sports also plays a huge role when we talk about youth affairs, youth empowerment. So can we see sports also being incorporated in this dialogue, and any young sports persons who've already become icons be involved with this program? वो भी आएंगे, वो भी। मैंने कहा कि 1500 come with challenge competition, 1000 come in track of state competition in cultural activity, and 500 come from this track who is now and today is national icon, youth icon in other parts, स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल एक्टिविटी में हो। कई ऐसे यूथ हैं जो अपने आप स्वयं कुछ क्रिएटिव करता है।
आर्ट में करता है, कोई अच्छा एग्रीकल्चर में करता है, कोई अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है, ऐसे यंग लीडर को भी हम यहाँ बुलाएंगे। 95। दोस्तों, ये मैं अनिल हांडा हूँ, लोकतंत्र की शान से। आई हैव ए सबमिशन एंड देन ए क्वेश्चन। द सबमिशन इज, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, सत्ता और संपत्ति पे जो लोग काबिज हैं उनकी एज की एक सर्टन इमेज आप में नज़र आती है। द क्वेश्चन इज कि आपने कहा कि जो यूथ आएंगे आपकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, तो जो ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम यूथ टू रियल पॉलिटिक्स, दैट्स क्वाइट ए लॉन्ग। हाउ डू यू लुक एट इट? उसमें दो चीजें हैं। एक कंपटीशन ट्रैक से और जो 3000 लोग आएंगे उसमें से यंग लीडर के रूप में कई लोग विकसित हो जाएंगे। जब आते हैं तो सब क्लीन होते हैं। कोई लीडर बनाना है तो धीरे 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 इस मूवमेंट के साथ जुड़ता है, बाद में उसमें से लीडर बनता है। लीडर बनने के लिए कई टाइप का एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम भी ऐसे ही स्टूडेंट लीडरशिप से यहाँ आए हैं, तो हमारा भी एक ऐसा ही नर्चर हुआ था, हमको भी कोई प्रोत्साहित करने वाला था। यही ट्रैक से यूथ निकलेंगे और उसमें से वो यूथ लीडर के रूप में उभरेंगे। 249 इस साइड से। नमस्कार सर, मेरा नाम पीयूष है, मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ। सर, इस कार्यक्रम में आपने कहा 3000 जो युवा हैं वो प्रतिभाग करेंगे, तो इनका जो चयन होना है तो क्या राज्यों के लिए निर्धारित किया गया कि हर राज्य से इतने इतने युवा का चयन होना है? ये जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन है इतना उसको मेंबरशिप दी जाएगी, इतने यूथ वहाँ से आएंगे ताकि उसको सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी स्टेट छूट ना जाए और सभी स्टेट के यूथ को यहाँ आने का समान अवसर मिले। 107। सर, एक्चुअली अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड का परिचय, सवाल पूछा था, अपना उसी का परिचय फॉलोअप दें। है। नितिन मेरा नाम है, और मैं बस ये समझना चाहता हूँ, जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, और हम चूँकि यूथ को हम ऑलरेडी लीडर बोलते ही हैं, बट ऐसे सिचुएशन में आप कैटेगराइज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर कोई है जो, चूँकि हमारा एज ग्रुप ये है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी अपने स्कूल या फिर कॉलेज के उस दौर से गुजर रहा होता आई है। अंडरस्टैंड, उसमें बहुत क्लैरिटी है। यहाँ हम उसको नहीं छोड़ देंगे, ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए। यहाँ जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है नहीं है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो आगे आएंगे उसमें से जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई होंगे। उसको एक अलग टाइप का एक्सपोजर स्टेज 2 में भी आपके सामने लेके आऊंगा। ये प्राइमरी एक्सरसाइज है। 10 नंबर। सुचित्रा, दूरदर्शन न्यूज से। सर, लगातार जेंडर पैरिटी और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। 3000 युवाओं का जो आंकड़ा है, कुछ खास ध्यान दिया जाएगा कि महिलाओं देखो, और हमने एक पुरुषों के बीच सब्जेक्ट में रखा कितना है, अनुपात रहेगा? एम्पावरिंग वुमेन एंड इम्प्रूविंग सोशल इंडिकेटर्स। महिला भी आएगी। 104। यस Sir, good morning. This is Amay Sathe. I am editor of sarkaritail.com. I wish I would have been a youth this time when I started as an entrepreneur. But sir, it's an excellent idea. Sir, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो 11 और 12 जनवरी को आप ये जो सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें 3000 लोगों का चयन होगा, एग्जैक्टली उस इवेंट में होगा क्या? उनको क्या बोलने का मौका मिलेगा या उनका मेंटरिंग होगा? इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन दिस। जो यहाँ कुल मिला के 3000 यूथ आएंगे, मैंने आपके सामने 10 थीम रखी है। ये 10 थीम का 10 ग्रुप बनेगा, 300-300 का। उसमें संवाद होगा पहले दिन। इंटरनल, इट्स वन टाइप ऑफ कंपटीशन। अलग अलग ग्रुप अपने जो बेस्ट ऐसे बनाए हैं उसका प्रेजेंटेशन होंगे। उसमें से नेशनल और इंटरनेशनल, में नाम नहीं बोल दूंगा, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल ऐसे आइकॉन को हम इनवाइट करेंगे जो सफल रहे हैं इस सेक्टर में, इस एरिया में।
क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति अपनी बात रखता है और आइडिया शेयर करता है, आपस में यूथ अपनी ओर से कंपटीशन से निकल के आए हैं और वो व्यक्ति स्वयं सक्सेस होकर इस सेक्टर से निकले हुए, वो संवाद करेंगे आपस में और एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। ये प्रेजेंटेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने आएगा। ऐसे 10 ग्रुप को अवसर मिलेगा प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन करने का, यानी कि देश के प्राइमरी स्टेज में 10 करोड़ यूथ जुड़ गए जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसके आइडिया स्टेप बाय स्टेप छुटते छुटते जाएंगे और अल्टीमेटली वो देश के सामने आएगा और हम सब लोगों के सामने आएंगे। स्टेट में भी मेरा ये आइडिया है, जो यूथ ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंगे स्टेट के सामने फिजिकली आके, उसका भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और उसकी भी एक रिपोजिटरी तैयार करेंगे, क्योंकि देश के युवाओं का आइडिया है। ठीक है, यहाँ उसमें से कई चीजें आएगी, लेकिन देश के सामने रहेगा ये, एक ही प्लेटफॉर्म पर। ये विचार भी हमने करा है। नो, ऐसी को ये मेरे आइकॉन है, वो मैं उसको इसमें नहीं निपटूंगा। 65। आई मजीद फ्रॉम रेडियंस मीडिया। ये जो थीम्स रखे हैं, तो क्या कोई उस थीम के बियॉन्ड भी कुछ अपना राय दे सकता है? क्योंकि इतने सारे लोग होंगे, शायद हम 10 थीम में कवर ना कर पाए। उसमें पहले तो हम बहुत व्याप करने के लिए जाएंगे, तो बेसिक हमारे विचार से विकसित कॉमा इनटू इनवाइटेड कॉमा विचार ये है कि यूथ अपने विकसित भारत के लिए अपने विचार दे। समझ लो कि अभी हम विकसित भारत की बात करी तो एक ओर से प्रधानमंत्री जी ने कल्पना दे दी, उसके पर बातचीत चल रही है। ये बात में देश के यूथ विकसित भारत के, उसका सपनों का विकसित भारत क्या है कि भाई मैं विकसित भारत में ये होना चाहिए, युवाओं की भूमिका उसमें ये रहनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप है यूथ, तो स्टार्टअप विजन देगा कि भाई स्टार्टअप कैसे विकसित भारत में, विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। मैं एक स्टार्टअप स्वयं हूं तो मेरी क्या भूमिका हो सकती है। ये विचार से हमें युवाओं को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उसका मतलब है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। मेरे ख्याल से अंतिम क्वेश्चन है 252। गुड मॉर्निंग सर, मैं पीयूष मिश्रा हूँ आज तक से। एक सवाल मेरा लेबर मिनिस्ट्री, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा है। दिल्ली में ग्रैक 4 लागू हो गया सर, और पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है, इससे काफी लेबर्स को परेशानी है सर। आज का विषय विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 15 हमारे यूथ की डिफिनेशन 15 to 29। बहुत 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 धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? कुछ और किसी को? विषय अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अच्छा लगा। मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूस में एक के बाद एक विषय आपके सामने लेके आता रहूंगा। वो सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन से है। आपके पॉवर्टी में लोग एजुकेशन कैसे करेंगे, और आप ये बताएं कि अगर आप विकसित चाहते हैं तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन जो है वो फॉरमोस्ट है। तो एजुकेशन के बारे में आप कुछ बात बताएं, क्योंकि लीडर के साथ एजुकेशन को इंस्पायर करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद। जो आपने एजुकेशन के बारे में कहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूथ जाते हैं। एजुकेशन सेक्टर में देश की एजुकेशनल सिस्टम, ग्लोबली एजुकेशन सिस्टम, हमें ये सोचना होगा दुनिया में बहुत कुछ अच्छा होता है, और हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया भी है कि सृष्टि में जो श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करो।
कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा श्रेष्ठ है उसको छोड़ दो। दोनों को समाहित करते हुए एजुकेशन पॉलिसी आज देश में लागू हो रही है, नहीं ओनली फॉर इंडिया, दुनिया भी उसकी सराहना कर रही है। धीरे 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 बदलाव की दिशा में देश आगे चल पड़ा है, सब लोग उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से सकारात्मकता सभी सेक्टर में, सभी एज ग्रुप में, सभी थॉट में अपने अपना विचारधारा हो सकती है सभी में, लेकिन एक लक्ष्य की ओर चल पड़े हैं, ये तो मैं मान रहा हूँ। और उसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी भी एक अहम भूमिका अदा कर रही है। धन्यवाद जी। धन्यवाद आप सबका। और चौथे फ्लोर पर जलपान की व्यवस्था है, कृपया ग्रहण करने का कष्ट करें। थैंक यू।